मूंगफली में मजबूती, गुजरात की खरीद बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं मार्केट जुड़ी ताजा अपडेट्स, एक्सपर्ट्स की खास राय और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मैसेज करें। तो आज हम बात करेंगे मूंगफली के बाजार के बारे में, जहां सरकारी खरीद और सीमित आवक से मजबूती का माहौल बना हुआ है। मूंगफली के घरेलू बाजार में मूंगफली, तेल और डीओसी बाजार मजबूती वाले रुझानों के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में सरकारी खरीद ने बाजार को मजबूत सहारा दिया है। तो आइए अब जान लेते हैं सरकारी खरीद के असर के बारे में। तो गुजरात में एमएसपी 7,263 रुपए प्रति कुंटल पर अब तक 1.62 लाख टन की खरीद हो चुकी है। खरीद जारी रहने से किसानों की बिक्री कम हुई है, जिससे बाजार में आवक सामान्य से घटकर अनेक मंडियों में 20 से 30% कम होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही मंडियों में तेजी देखने को मिल रही है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इस सप्ताह राजकोट में 500 रुपए की तेजी के साथ भाव 7,500 रुपए देखे गए हैं। बीकानेर में 400 रुपए की तेजी के साथ 5,600 रुपए देखने को मिले हैं। सोलापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7,000 रुपए, झांसी में 6,000 रुपए, महोबा में 5,800 रुपए और मुरानीपुर में 700 रुपए बढ़कर 6,200 रुपए प्रति कुंटल तक होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नई फसल की तेज आवक के बावजूद कुल आपूर्ति संतुलित रही है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली तेल की मजबूती के बारे में। तो तेल मिलों की सीमित खरीद और रिफाइनर्स की सामान्य मांग के बावजूद मूंगफली तेल लूज राजकोट में 50 रुपए बढ़कर 1,500 रुपए हो गया। अहमदाबाद, मुंबई, बीकानेर में 5 से 10 रुपए की मामूली तेजी के साथ में 1,520 रुपए प्रति 10 किलो पर ट्रेड हुआ है। कोटा में ब्रांडेड टिन 2,350 रुपए प्रति 15 किलो पर स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। अब जानेंगे डीओसी में उतार चढ़ाव के बारे में। तो डीओसी बाजार में मंडी ट्रेडर आधारित उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कुछ स्पॉट में 500 रुपए प्रति टन तेजी तो कुछ जगह 500 रुपए प्रति टन गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि तेल मिलें अपनी क्रशिंग घटा और बढ़ा रही थी। अब अगर बात की जाए आयात और निर्यात के बारे में, तो सप्ताह में आयात मामूली स्तर पर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मूंगफली एफओबी दाम मजबूत थे और भारत में घरेलू आवक ताजा थी। निर्यात ऑयल और दाना सेगमेंट में सामान्य रहा, लेकिन चीन की ओर से कुछ नए संकेत मिले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बाजार में मजबूती के कारण क्या बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सप्ताह की तस्वीर यह रही कि मूंगफली कॉम्प्लेक्स में सरकारी खरीद, सीमित किसान बिक्री, आवक में गिरावट और तेल दाना की स्थिर मांग ने मजबूती दी है। अब विशेषज्ञ आगे का अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी सप्ताह में यदि गुजरात खरीद और बढ़ती है तो मूंगफली दाना और तेल में 2 से 3% तक और मजबूती बन सकती है। आवक यदि बढ़ी तो कुछ मंडियों में स्थिरता भी लौट सकती है, लेकिन फिलहाल सरकारी खरीद बाजार को मजबूत सपोर्ट दे रही है। इसी के साथ ही व्यापारियों के लिए सलाह है कि सरकारी खरीद जारी रहने तक मजबूती का रुझान बना रह सकता है। नई फसल की आवक पर नजर रखें। अगर आवक तेज हुई तो कुछ मंडियों में दबाव भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर किसान एमएसपी पर सरकारी खरीद का फायदा उठाएं और बाजार में भाव भी अच्छे चल रहे हैं, तो इस समय बिक्री भी करके चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट्स, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें या क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।